परशुराम जी के आगमन। धनुष की टंकोर सुन करके परशुराम जी आवाज़ सुन करके आते हैं। तो परशुराम जी की ये मकसद नहीं था कि शिव धनुष को टूटने से वो दुखी थे या शिव धनुष को टूटने की वजह से वो बोल रहे थे। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। जब धरती दब रही थी, जो कि परशुराम जी राजाओं लोग मार मार कर इतना रक्त, 9 कुंड रक्त और इतना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए थे कि उसकी वजह से शेष धरती ऊपर से दब रही थी। जब धरती दब रही थी तो नीचे शेष नाग भी दब रहे थे। वो दोनों को अति कष्ट हो रहा था। और रावण जब चलता था तो धरती डगमगाने लगती थी। इतना अत्याचार हो रहा था कि किसी की बस की बात न थी। अंत में धरती माता जो थी वो सामान्य स्त्री बन जाती हैं और लक्ष्मण जी सामान्य एक लड़का बन जाते हैं। गरीब की वो औरत हो जाती है और गरीब को बच्चे हो जाते हैं। अब चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? जहाँ पर कि परशुराम जी की कुटिया थी वहीं पर चल देते हैं। अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। तो जाके बोलती हैं धरती माता, जो सामान्य औरत में थी, परशुराम जी से कहती हैं कि हे मुनीश्वर, बहुत अंधेरा हो गया है, घनघोर जंगल है, साथ में एक छोटा सा बालक है, दिख नहीं रहा है कुछ। मुझे और आगे बहुत दूर जाना है। एक रात ठहरने के लिए अपने आश्रम में आप आश्रय दे देते तो हम ठहर जाते और सुबह होते ही अपने हम लड़कों के लेकर चले जाएंगे। ऋषि मुनि लोग दयालु होते ही हैं। उन्होंने कह दिया ठीक है, ठहर जाओ, अपना रात बिता लो। धरती माता अपना रात लड़के को लेकर बिताने लगती है परशुराम जी के आश्रम में। जब परशुराम जी अपना नित्य क्रिया करके समाधि लगाने को जाने लगे, तब वो धरती माता से, औरत से बोलते हैं, नहीं, धरती माता बोलती हैं मुनि जी से, कहते हैं मुनि जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि मैं कुछ भगवान का जप ध्यान करने जा रहा हूँ। तो बोले कि आपको जो सामान होगा वो सुरक्षित रख दीजिएगा, क्योंकि मेरा छोटा सा लड़का बहुत नटखट है, कहीं कुछ तोड़ फोड़ न दे तो आपकी तकलीफ होगी। तो परशुराम जी बोले कि नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोग निश्चिंत रहो। चले जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी और धरती माता दोनों मिल करके 9 रक्त कुंड, वो कैसा कुंड था भगवान जाने, धरती माता पी जाती हैं। आज जितने पहाड़ों जैसा ढेर अस्त्र शस्त्र का लगा हुआ था, सब अस्त्र शस्त्र को लक्ष्मण जी तोड़ डाले। बस एक ही शिव धनुष छोड़ कर रखे थे मन में। उसी समय उन्होंने यही सोच कर रखा था कि त्रेता युग में श्री राम जी अवतार लेंगे तो ये धनुष तोड़ेंगे। तो अगर खिलाफ करेंगे परशुराम जी तो इनसे हमसे वार्तालाप होगी। यही सोचकर वो शिव धनुष को लक्ष्मण जी छोड़ देते हैं। जब परशुराम जी आते हैं तो देखते हैं कि 9 कुंड खाली पड़ा हुआ है। पहाड़ों जैसा ढेर लगा हुआ था अस्त्र शस्त्र से, वो भी सब खंड खंड टूटा हुआ है। धरती का बोझ हल्का हो गया, शेषनाग का भी बोझ हल्का हो गया। परशुराम जी देखे पहले तो चौंके। जब समाधि में बैठे तो सारा रहस्य उन्हें समझ में आ गया
कि ये शेष नाग है या माता धरती है, ये लोगों को तकलीफ हो रही थी। कुछ नहीं बोले, बस इतना ही बोले कहे कि वो सारा अस्त्र शस्त्र टूट गया। तो धरती माता अनजान की तरह बोलती हैं, तोड़ दिया, बालक है ना, हमने कहा था ना आपसे कि आप जा रहे हैं तो कोई सामान आप हिफाजत से रख दीजिए, ये लड़का बहुत नटखट है। तो परशुराम जी बात तो समझते हैं, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकती हो, अब सवेरा हो गया है। अब उन लोगों का कार्य पूरा हो जाता है, शेषनाग धरती माता चल देते हैं। तो जब राजा जयमाल पड़ जाने के बाद राजा सब मिलकर कोलाहल कर रहे थे। जनक जी का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, सब लोग परेशान थे। लेकिन उसी कोलाहल के झगड़ा निपटाने के लिए वहाँ पर परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो भी अनजान की तरह वहाँ पर आते हैं झगड़ा निपटाने के लिए। यदि उस समय वहाँ पर परशुराम जी न आते तो पता न क्या से क्या हो जाता। इसलिए बिगड़ी हुई बात संभालने के लिए परशुराम जी आते हैं। अब परशुराम जी से और लक्ष्मण जी से वार्तालाप होती है। जब वार्तालाप होती है तो सब राजा भयभीत हो जाते हैं सुनकर के। परशुराम जी को देखते अपना पिता का नाम का परिचय दे देकर सब साष्टांग राजा लोग करने लगते हैं, स्वयं दुबुक दुबुक कर बैठ जाते हैं, इतना डरते हैं कि तो यहाँ पर ये आ गए। अब बताओ, जो जिसको देख ही करके इतना डर रहे हैं, अब झगड़ा क्या करेंगे। अब दिखावा, परशुराम जी तो सब कुछ जानते थे, लेकिन दिखावा बोलते हैं कि ये भीड़ कैसी, ये इतना शोरगुल कैसा, जो कि राजा जनक जी को बोलते हैं, अरे मूढ़ जनक। तब तक से उनकी धनुष पर नज़र चली जाती है। धनुष को देखते हैं टूटा हुआ पड़ा है, कहते हैं शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। राजा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गूढ़ बातें थी, वो भी डर रहे थे कि इनसे हम क्या बताएं। पहले तो परशुराम जी आए तो राजा जनक जी प्रणाम किए, सीता जी को बुला करके प्रणाम कराया। उसके बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को परिचय देते हुए प्रणाम कराया। कोई बात नहीं, फिर अपने जगह पर जाकर बैठ गए। अब परशुराम जी बोलना शुरू करते हैं। सब राजा लोग डर जाते हैं, अब कौन किसका कैसी आवाज़ निकाले कि हम लड़ाई करेंगे या सीता जी को हम लेकर चले जाएंगे। लक्ष्मण जी से या परशुराम जी से बहुत वार्तालाप होती है, बहुत गुस्सा करते हैं। राम तोड़े हैं राम, लेकिन बोलते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि पहले से वो सोच रखे थे कि त्रेता युग में जब राम धनुष तोड़ेंगे तो हमसे या परशुराम जी से वार्तालाप होगी, इसलिए लक्ष्मण जी से या परशुराम जी से वार्तालाप हो रही है। वहाँ पर विश्वामित्र जी भी थे, राम जी थे, कोई लक्ष्मण को मना करने वाला था नहीं, क्योंकि ये रहस्य सब लोग जानते थे कि ये लोग को वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। बार बार कुठार लेकर उठाते हैं लक्ष्मण जी को मारने के लिए। लक्ष्मण जी व्यंग भरी बातें कहते हैं, अरे मुनि, ये तो राम जी ने तो तोड़ा ही नहीं, ये तो केवल आंखों से देखा और टूट गई, पुरानी धनु ही थी। पुराने धनु पर आपकी इतनी ममता है तो कोई कारीगर के बुला कर लाओ, इसे जुड़वा लो, सही हो जाएगा। इतने पर हाहाकार मचने लगा, सब लोग हाय हाय करने लगा। कहने का मतलब ये था कि बहुत परिश्रम से धनुष टूटी है। अब फिर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि किसी कारीगर को बुला के जुड़वा लो।
फिर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि बहुधनु ही तोरी लड़िकाई आ कबहू ने असी ऋषि किन गुसाई। हमने तो बहुत धनु ही बालकपन में तोड़ डाले, लेकिन आपने इतना रिस्क कभी नहीं किया। आज एक पुराने धनु पर आपको ममता इतना क्यों है, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? परशुराम जी कहते हैं अरे बालक, सब धनु शिव धनु बराबरी है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, मेरे लिए सब धनु बराबरी है। तो कहते हैं विश्वामित्र जी से, देखो विश्वामित्र जी इस बालक को हटा दो, नहीं तो अपने फरसे से इसे मार दूंगा। ये देखने में सुंदर है, लेकिन इसका दिल जो है विष भरा हुआ है। मुझे अग्नि की तरह ही अग्नि में घी डाल डाल कर आहुतियाँ डाल करके मुझे जला रहा है। अब पता न क्यों मैं अपना फरसा उठाता हूँ और संभल जा रहा हूँ, इसे वध नहीं कर पा रहा हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा।